क्वेश्चन है यदि 2a बराबर 3b और 4b बराबर 5c तो a अनुपात b ज्ञात कीजिए, a अनुपात c ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2a बराबर 3b, तो a अपॉन b बराबर b यहाँ ले आए तो ये हो जाएगा 3/2। इसी तरीके से 4b बराबर 5c, तो b अपॉन c बराबर क्या हो जाएगा 5/4। ठीक है, तब जब ये 5/4 हो जाएगा तो इसको चाहो तो ऐसे कर सकते हो, a अनुपात b बराबर 3/2 और b अनुपात c बराबर 5/4। तो देखो दोनों में कॉमन क्या है, b है, दोनों में कॉमन b है, तो क्या करेंगे a अनुपात b अनुपात c बराबर 3/2 5/4। पहला गुना इसके साथ, दूसरा गुना इसके साथ, तीसरा गुना इसके साथ, तो हो जाएगा 3 का गुणा 5 में करेंगे 15 हो जाएगा, 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 10 हो जाएगा, 2 का गुणा 4 में करेंगे तो ये हो जाएगा 8। तो 15/10/8 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है a अनुपात c, तो 15/8 हो जाएगा। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा डी पार्ट। दूसरा तरीका ये है कि ये देखिए क्या है, ए बी कितना है ए बी और इंटू बी सी, ए बी इंटू बी सी कर दे तो बी से बी कट जाएगा तो क्या बचेगा ए सी बचेगा। तो ए बी कितना है 3/2, बी सी कितना है 5/4। ठीक है ना, तो 3 का गुणा 5 में होगा 15 और 2 का गुणा 4 में होगा 8। तो ए सी कितना आ जाएगा 15/8 आ जाएगा 15/8। तो आंसर हमारा यहाँ से भी निकल आएगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास 2a बराबर 3b और 4b बराबर 5c। तो 2a बराबर 3b है तो हम इसे लिख सकते हैं, देखो b यहाँ ले आए तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो a अपॉन b बराबर हो जाएगा 3/2। यहाँ 4b/c है, सॉरी b बराबर c है, तो c को यहाँ ले आए 4 को इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा b अपॉन c बराबर 5/4। तो देखो a अनुपात b कितना है, a अनुपात b 3/2 दिया हुआ है, a अनुपात b कितना दिया हुआ है 3/2 दिया हुआ है, 3/2। इसी तरीके से b अनुपात c कितना दिया हुआ है 5/4 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें a अनुपात c निकालना है। तो देखो दोनों में क्या है b भी कॉमन है। ठीक है, तो हम क्या करें 3/2 और 5/4। ठीक है, पहला गुणा इसके साथ, दूसरा गुणा इसके साथ, तीसरा गुणा इसके साथ, तो ये हो जाएगा 3 का गुणा 5 में करोगे 15, 2 का गुणा 5 में करोगे 10, 2 का गुणा 4 में करोगे 8। तो ये जो बनेगा a अनुपात b अनुपात c बनेगा। तो a और c का पूछा गया है, a और c का, तो a c का कितना हो जाएगा 15/8 हो जाएगा a और c का। यही आपसे पूछा गया तो आंसर हमारा डी पार्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि ए बी बराबर कितना है, ए बी इंटू बी सी करोगे, ए बी इंटू बी सी करोगे तो ये बी भी कट जाएगा तो क्या बचेगा ए अपॉन सी बचेगा। तो देखो 3/2 इंटू 5/4 निकालना है, तो 3/2 5/4, तो 3 का गुणा 5 में करो कितना आएगा 15 और 2 का गुणा 4 में करोगे कितना आएगा 8, 15/8 आएगा। तो आंसर हमारा 15/8 हो जाएगा ए अपॉन सी। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करो। तो 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर एक कांस्टेंट मान लेते हैं। तो 2a बराबर k होगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा k/2 हो जाएगा। इसी तरीके से b बराबर हो जाएगा k/3 और c बराबर हो जाएगा k/4। तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करना है तो k/2 अनुपात k/3 अनुपात k/4 हो जाएगा। तो 2 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 12 का गुणा यहाँ पे कर देंगे, 12 का गुणा यहाँ पे कर देंगे, 12 का गुणा यहाँ पे कर देंगे, 2 का सब में 12 12 का गुणा हो गया। तो देखिए 2 का 12 में जाएगा तो 6 आएगा, 3 का
12 में भाग देंगे तो आ जाएगा 4, 12 में 4 का भाग देंगे तो आ जाएगा 3, बराबर आ जाएगा 6:4:3, 6:4:3 आ जाएगा। तो आंसर हमारा 6:4:3 आ जाएगा, आंसर सी पार्ट। A/B दिया हुआ 2/9 अनुपात 1/3। BC दिया हुआ है 2/7 अनुपात 5/14 तथा DC देखो यहाँ पे DC दिया हुआ है 7/10 अनुपात 3/5। तो ABCD का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखो A अनुपात B दिया हुआ है 2/9 अनुपात 1/3, ठीक है। तो हम दोनों का एलसीएम निकाल लें। तो 9 और 3 का एलसीएम कितना होगा 9। या तो हम इसको सिंपली कर लें ऐसे कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम कर लें। इसका 9 है तो इसको 9 करने के लिए क्या करना पड़ेगा 3 का गुणा। तो ऊपर नीचे 3 का गुणा कर लें। तो देखो दोनों के डिनोमिनेटर होंगे 9 9, तो ये आपस में ख़त्म हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे तो कोई गुणा होगा नहीं तो ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 का गुणा 1 में करेंगे 3। तो A/B आ गया 2:3। अब देखो B/C कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2/7 अनुपात 5/14। तो इसका भी डिनोमिनेटर सेम कर लें। तो 14 14 है, 7 दूनी 14। तो ये हो गया, यहाँ पे कितने का गुणा हुआ 2 का 4 हो जाएगा और यहाँ से आपको 5 मिल जाएगा, दोनों डिनोमिनेटर हट जाएंगे। अब देखो क्या यहाँ पे D/C है, तो हम क्या करें C/D कर लें। C/D कर लें तो इजी रहेगा। तो ये हो जाएगा 3/5 अनुपात 7/10। D 7/10 था, यहाँ आ जाएगा। इसके भी डिनोमिनेटर सेम कर लें। तो 2 का गुणा नीचे 2 का गुणा ऊपर, दोनों के डिनोमिनेटर 10 10 हो जाएंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। ये 6:7 हो जाएगा। तो A/B/C/D निकालना है हमें। तो ये अलग अलग निकलना है। तो देखो इससे पहले हम निकाल लें A/B/C। तो ये A/B/C जब हम निकालेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 2:3। B कॉमन है दोनों में, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 4:5। तो पहला गुणा इसके साथ होगा तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। दूसरा गुणा इसके साथ होगा तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। और तीसरा गुणा इनके साथ होगा तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो 8:12:15 आ गया। ये आ गया ABC का। अब देखो इसमें ABC C और C इसमें शामिल है। तो देखो यहाँ पे 6 लिख दें, यहाँ पे लिख दें 7, लिख दिया। तो पहला गुणा इसके साथ होगा। तो अब हमें निकालना है A/B/C/D निकालना है। तो पहला गुणा इसके साथ होगा तो कितना आ जाएगा 48, ठीक है। दूसरा गुणा इसके साथ होगा तो 12×6 = 72 आ जाएगा, ठीक है। C 15 का गुणा 6 में होगा तो 90 आ जाएगा, ठीक है। चौथा गुणा इसके साथ होगा 15×7 = 105 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इतना आ गया। तो अब ये किसी से कटेगा, मान लो ये कट जाएगा 3 से। 3 से काटेंगे तो ये 12, 16 × 48 हो जाता है। 3 से इसको काटेंगे 24 × 72 हो जाते हैं। 3 से इसको काटेंगे तो ये 30 हो जाएगा और 3 से इसको काटेंगे तो ये 35 हो जाएगा, ठीक है। तो ABCD का जो अनुपात आ जाएगा वो 16:24:30:35 आ जाएगा। 16, 24, 30, 35। तो C हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहले हम ABC को निकाल लेंगे, ठीक है। ABC निकालने के बाद C और D को निकाल लेंगे तो ABCD का आ जाएगा।